नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं गरखा विधानसभा में। जो भावी प्रत्याशी हैं हमारे साथ गोविंद कुमार पासवान जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कि मैं आपके चैनल को और चैनल के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे गरखा विधानसभा में आए और मुझे जनसुराज का वह एक सदस्य, सुचारू सदस्य के रूप में आप चुने और मेरे पास मुझे कुछ समाज के बीच में बोलने की मौका भी दिए। आप सर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। गरखा में विशेष क्या कमी है, लोगों को क्या परेशानी है, और आप आए हैं तो क्या यहाँ का परेशानी दूर कीजिएगा कि जो है वो सही रहेगा? देखिए, दरअसल गरखा में तो परेशानी तमाम है। परेशानी नहीं, उसको करप्शन कहा जा सकता है। गरखा में करप्शन, इतना करप्शन है कि जिसको तो गिनवाना संभव है नहीं, गिनवाया ही नहीं जा सकता है, जितना करप्शन है। लेकिन ये तथ्यिक बात बताया जा सकता है कि गरखा में सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी है तो लोग, यहाँ के अधिकारी लोग, यहाँ के होने वाले नेता लोग, जो समाज के बीच में, जनता के बीच में चुनाव के केवल चरणों में ही जाते हैं लोग और जाएंगे, और कुछ लोग कुटी काटते हुए दिखेंगे, कुछ लोग बड़े बड़े जुमलेबाजी करते हुए दिखेंगे, और यही दिखा करके भोले भाली जनता को रिझा देते हैं। रिझा करके और उनकी बहुमूल्य कीमती वोट को लेकर और उन्हें फिर 5 साल के लिए वह फांसी के फंदे पे टांग देते हैं, जहाँ से वो बेबस हो जाती है और बेबस होकर के और दर दर भटकना शुरू कर देते हैं। मेरा मिशन है कि इस दर दर भटकने वाले लोगों को ये पहले बता देना कि आपका वोट कितना कीमती है, ये पहले आप जान जाइए और तब ही किसी को वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे वोट दीजिए, लेकिन आप उसको वोट दीजिए जो उस वोट के योग्य हो, उसको आप वोट दीजिए। और नहीं तो फिर वही होगा, अगले चुनाव में जाएंगे लोग, अगले बार भी जो इस अभी का जो चुनाव था, इसमें जीतने के बाद बताएं आपको, कुछ लोग जाके देखिए कुटी काटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं गरखा विधानसभा में कोई काम नहीं किए हैं। क्या बात सही है? बात सही है, इसमें 100% गलत नहीं है। आप एग्जाम्पल फॉर देख सकते हैं, मेरे ही गांव में लगभग 200 मीटर के करीब में, जहाँ पे घनी आबादी है, पूरे घनी आबादी में 200 मीटर तक पूरे रोड पे जल जमाव है। नाली रोड के ऊपर पड़ रहा है, लोग को आने जाने में बाधा है। रास्ते को छोड़ दिया गया है, उसके समीप बहुत सारे घर आते हैं, 100 घर आते होंगे। उन सभी लोगों का दुर्दशा है, दुर्दशा है। अब इसको क्या कहा जा सकता है कि मेरे माननीय विधायक जी और मंत्री जी अपने विधानसभा में कितना बढ़िया काम किए हुए हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष सामने दिखती है। इसे आप लुका नहीं सकते हैं, आप इसे गोल गोल घुमा के बता नहीं सकते हैं, ये प्रत्यक्ष दिखेगा सामने। और अब की बार गरखा विधानसभा में इस चीज़ों को हम लोग दूर करेंगे और 100% दूर करेंगे। और इसलिए ही हम लोग अपने प्रशांत किशोर, जो पूरे बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, दरअसल वो, उनकी तो कहना है कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं बनूंगा, आप लोग में से ही किसी को बनना है। मुझे इस सत्ता की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो सत्ता इतना बनवा चुके हैं कि मुझे सत्ता की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें जो बन के रहने वाले जो दलाल लोग हैं, उनको इस सत्ता से बाहर करना है, कि ताकि मेरा बिहार, जो बिहार था वो आज भी बिहार रहे। और मैं क्या कहूँगा, मेरा जो मिशन है, अपने मिशन को 100% पूरा करूँगा। और यहाँ के जनता को सबसे पहले, मैं गरखा विधानसभा के जनता को मैं ये सच साबित करवा करके रहूँगा कि जानिए आपके वोट का कीमत क्या है। आपके एक वोट से सरकार बनती है, वो सरकार आपको धूल पसीना में फिर लुटवा देती है। और आप कितने भले आदमी होते हैं कि 2000 रुपये और एक बोतल दारू और जातिवाद के बात पर आप तो
खुद जाते ही हैं, अपने आने वाले भविष्य को भी उस नाले के कीड़े के जैसा बना देते हैं जिसमें से निकलना भविष्य में कभी संभव ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर जागरूक होना है, अगर सबसे पहले जागना है, तो हमारे गरखा विधानसभा के यहाँ के जितने भी मतदातागण हैं लोग, वो चाहे भाई हों, बहन हो, चाचा हों, चाची हों, जो भी हैं, उन सबको जागना पड़ेगा। यहाँ देखना पड़ेगा कि मेरे गरखा विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने वाले कौन हैं। यहाँ बात जाति की नहीं होगी, बात विशेष यहाँ कोई भी ऐसा पॉलिटिक्स और बाजी और अन्य कोई भी ऐसा धर्म विवेचित भी बात नहीं होगी। बस ये बात होगी कि मुझे आगामी समय तक मुझे मेरे हालातों को बनाने वाले वैसे शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत है, जो उस अधिकार को समझ पाए कि अपने साथ साथ इनको भी किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ये सबसे पहले अगर मेरे गरखा विधानसभा की जनतागण, मतदातागण ये अगर समझ जाते हैं, तो उनको फिर 5 साल के लिए ऐसे कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। और नहीं तो कल क्या होगा कौन जानता है। आज आपके सामने हैं, कल दूर भी हो सकते हैं। गोविंद कुमार जी को अगर गरखा का जनता उनको मौका देती है, तो वो कौन सा विजन पे काम करेंगे विशेष गरखा? देखिए, मेरा सबसे पहला विजन रहेगा कि गरखा विधानसभा में होने वाली जो अन्य पदाधिकारियों द्वारा, सरकारी कर्मियों, व्यक्तियों द्वारा जो लूट भेसट हो रही है, कि यहाँ घर पास करवाने के लिए लोगों को 20,000 रुपये देना पड़ रहा है, एक वृद्धा व्यक्ति को वृद्धा पेंशन लेने के लिए 5,000 रुपये देना पड़ रहा है, राशन कार्ड बनाने के लिए 2,000 रुपये देना पड़ रहा है। कर्मचारी के पास जाइए तो उससे अगर दाखिल खारिज करवाना है तो सबसे पहले उसको चुमावन के रूप में 2,000 रुपये आपको देना पड़ेगा उसी समय, एट टाइम। बाद में क्या लेगा वो बात की बात है। सबसे पहले इस करप्शन को दूर करना है, ये करप्शन बहुत बड़ा है। दूसरा, स्कूली बात, कि स्कूल में बच्चा हर एक ऐसा अपने यहाँ अपने विधानसभा में एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक क्षेत्र, हर एक इलाका, हर एक पंचायत के हर एक घर में तक यहाँ का जो विकास मित्र है, विकास मित्र का पहले काम क्या होता है कि उसका जहाँ तक क्षेत्र बनता है वहाँ तक के क्षेत्र के पास जाए और वहाँ के हर एक व्यक्ति के पास घर जा कर के वहाँ बोले कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हो रहा है, दिख रहे हैं, हो रहा है आपके पास, हो रहा है ऐसा, कोई जा रहा है आपके पास, कह रहा है कि हाँ चलिए बच्चों को आप स्कूल में भेजिए पढ़ने के लिए। कोई नहीं, क्यों जाएगा? केवल उसको पैसा का काम है, और उसको पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उससे आगे भी पैसा लिया जाता है। तो आगे अपना बरकरार रखने के लिए वो खुद बरकरार रहेगा, तो आप तो जाइएगा ही अंदर, आपको कौन पूछेगा? आप चुने हैं उसको जो बर्बाद करने वाला है, आप चुने हैं उसको जो आपके सामने रह करके आपको हत्या करने वाला है, तो हत्या तो आप ही का होगा। इलेक्शन जब से आया है तब से घोषणा पर घोषणा किया जा रहा है। एक पार्टी है तो माई बहन मान योजना लेकर आए हैं, एक है तो जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो क्या ये बात सही है? देखिए, चुनाव में जुमलाबाजी क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि देखिए, चुनाव नज़दीक आ गया है। अब होता है ना कि देखिए, जब बकरे को काटना होता है ना, तो काटते समय बकरे को देख लीजिएगा, पूरी खिलाया जाता है। आप देखे होंगे, हम लोग तो गांव देहात में रहने वाले हैं, उसको पूरी खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है पूरी? कि आज तो तुम कम से कम एक दिमाग से तो कागार वहाँ पूरी पे लगा लो कि तब ना तुमको ऊपर से चलाया जाएगा। बात यही है। आज यही फिर जनता के बीच में ये जुमले लोग उतरे हैं, 2 रुपया, 4,000, 10,000, 2,000 दे करके, देने की बात क्या है, आश्वासन दे करके, देने वाले कोई नहीं है। औकात है तो दे के दिखाए, अभी बात चल रही है ना, दे के दिखाए औकात है तो। एक बार समझे भी तो कि बिहार का बजट कितना है, पहले बिहार के लोग कितना है। ऐसे 10,000 रुपये आप दे दीजिएगा, 10,000 दीजिए उसको, 2 लाख रुपये उसके सर पे कर्जा रखिए, 10,000 से वो जी लेगा? नहीं, 10,000 उसको नहीं दीजिए आप, 10,000 बोली नहीं दीजिए उसको 10,000, लेकिन ये उसको इतना अधिकार दिलवा दीजिए, उसके बच्चा को इतना अधिकार दिलवा दीजिए कि वो 10,000 नहीं बल्कि वो अपने माँ को चीन पाए, अपने पिता को चीन पाए। आज देख लीजिए आज क्या करप्शन हो चुका है। लगभग
होता है कि होता है कि बाप तबाह है बेटा से, जनता तबाह है नेता से। देख लीजिए आज घर घर में 100% में से 80% आंकड़ा है कि घर घर में बाप और बेटे में नहीं पट रहा है। और ये कौन है? इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं कौन नेता बोका है। लोग जाएगा उसके बेटा को दारू पिलाएगा, उसको अलग आश्वासन देगा और बाप को कह के अलग आश्वासन देगा, दोनों को बीच में मार कराएगा, अपना काम निकालेगा। फिर आने दो टाइम, फिर कहेंगे माई बहन योजना चालू होगा, फिर दीदिया लोग को फिर 10,000 रुपये दिया जाएगा। 5 साल तो बर्बाद करने दो। तुम पढ़ के क्या करोगे? तुमको बकरा बनना है बलि का, पढ़ के तुमको कुछ नहीं करना है। आने दो चुनाव, उस समय तुमको एगो पूरी दे दिया जाएगा, अर्थात 2,000 रुपये दे दी जाएगी, तुमको 10,000 रुपये दिया जाएगा, आश्वासन दिया जाएगा। बाद में तो तुमको कटाना ही है, काटने के लिए तो हम हिले हैं। ये लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं और फिर अगर जनता इस जुमलाबाजी में पड़ी तो 5 साल तो भोगना ही पड़ा है और 5 साल फिर भोगना पड़ेगा। चलते चलते गरखा विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं चलते चलते ये आपको संदेश देना चाहूँगा और दूंगा कि मेरे गरखा विधानसभा के जितने भी मतदातागण हैं वो एक बार जोर कसौटी कस के और सोचे। ये बात यह सही नहीं है कि वो जनसुराज को ही दे वोट, ये सही नहीं है कि वो आरजेडी के दे, वही सही नहीं है कि किसी को भी दे। बात ये सही है कि ये देखे कि मेरे लिए कौन परफेक्ट कौन सही, मेरे लिए कौन है। और जनसुराज बार बार मैं भी पूरे अपने जनता लोगों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3 बेटे हो ना, अगर 2 बेटा, अगर 3 बेटे हों, अगर 2 बेटा को किसी समय लंबे समय तक अगर सत्ता दे दिए संभालने के लिए और वह मनमानी करने लगे तो कभी तीसरे को भी साथ देना चाहिए, उसको भी कभी हक जमाने की बात देनी चाहिए। शायद वो तीसरा, ये हम नहीं कहेंगे 100% सुधार सकता है, लेकिन शायद कोई सुधार सके, वो कभी शायद कभी सुधार सके, लेकिन मौका दीजिएगा तब। और मेरा जो जनसुराज पार्टी है, ये पार्टी सबके साथ सबका विकास है। इसका सबसे पहला विजन है छठ के बाद, सत्ता बनने की छठ के बाद जो भी प्रवासी लोग यहाँ से वहाँ कहीं भी गए हैं करने के लिए, उन लोग का पलायन रुक जाएगा, नहीं जाएंगे। सबसे पहले यहाँ फैक्ट्री बनेगी। आज मेरे घर के पास से, मेरे गाँव से, मेरे विधानसभा, मेरे बिहार से जाने वाले व्यक्ति यहाँ से क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं? ये प्रत्यक्ष कारण है, ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण है कि यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता लोग कमीशन के चलते किसी फैक्ट्री को नहीं लगने देते हैं। वो आता है लगाने के लिए भी तो उसे ऊपरी कमीशन इतना मांगी जाती है, इतना मांगी जाती है ऊपरी कमीशन कि अंततः छोड़ देता है। कहता है कि मैं अगर यहाँ 100 करोड़ का उपनिवेश करता हूँ और 100 करोड़ में तुमको 50 करोड़ रुपया तुमको दे देंगे, हम 50 करोड़ में क्या करेंगे यार? इसके चलते वहाँ से लोग चले जाते हैं। ये जाने का प्रमुख कारण यही है। और बिहार में इसलिए पलायन रुक नहीं रहा है। मेरे प्रशांत किशोर इस चीज़ पे 100% अमल दे रहे हैं और जहाँ तक ये बोले हैं इसको हम लोग मिल के पूरा करेंगे और 100% इतिहास खड़ा करेंगे हम लोग कि बिहार को किस तरह चलाना है, बिहार कैसे चले, यहाँ के व्यक्ति जो गरीब बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे जीवित रहे, अपने आप को परवरिश कैसे करे। और उसके साथ मेरे विधानसभा में, गरखा विधानसभा में भी कैसे तरक्की हो, इसको मैं 100% सुचारू करके काम करके आपको दिखाऊंगा। और फिर कभी मेरे साथ आप जुड़िएगा और इस बात को पूछिएगा कि क्या अगर भविष्य में अगर मेरा सत्ता बनता है यहाँ, तो भविष्य में आप फिर आकर के पूछिएगा और सभी जनता के बीच पूछिएगा और आप खुद जाके देख के पूछिएगा कि क्या पहले जो बेहतर हालत था, क्या उससे बेहतर हालत आज भी है क्या? आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का सबसे बड़ा कर्म होता है
कि दुर्गुण को भगा करके और सद्गुण की ओर ले जाए। शिक्षक का सबसे पहला वही कर्तव्य होता है। और मैं इस विजन से जनसुराज के साथ हूँ और मेरा सीट भी कंफर्म है। उसके बाद भव्यता रूप से सभी माताओं बहन चाचा चाची के पास हम लोग जाएंगे, उनको ये बार बार बताएंगे कि जागिए, आप एक बार चांस दीजिए और सोचिए कि आपके भविष्य में कैसे बने, क्या चले, आपको क्या करना होगा। अभी आप तक क्या किए, आपके बच्चा क्या कर रहा है, आपके बच्चा को भी भविष्य में क्या करना पड़ेगा। आपको तो बीत गया ना, अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी तो कीजिए कुछ। ये हम लोग घर घर जाके बताएंगे। और मेरा पूर्ण नहीं बल्कि 100% मेरा प्रयास है कि इस गरखा विधानसभा में अब कि मेरा सीट निकलेगा तो निकलेगा ही। पूरे एरी चोटी के साथ हम लोग लग जाएंगे और जो जुमलेबाजी करेगा उसकी खैरियत नहीं है। जो घुसखोरी कर रहे हैं लोग, घुसपैठी है, उसकी भी खैरियत नहीं है। वो सब लोग अब से ही सतर्क हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में उन लोग को इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको प्रत्यक्ष की प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, पहले बताए हैं। आपको अगर देखना है तो आप जा करके मेरे इस गरखा विधानसभा में मेरे ही साथ आप रहें। आपको हम वैसे वैसे जगह, वैसे वैसे क्षेत्र में, वैसे वैसे इलाका कस्बों में दिखाएंगे जहाँ पे जीरो तक भी काम नहीं हुआ है। वहाँ के लोग आज भी गट्टर में हैं और हम बड़े बड़े जुमलाबाजी कर रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। क्या किए? हाथ में गरासी रखवाए हैं, पकड़वाए हैं, बात सही है ना। उसको स्कूटी नहीं चलाना है, कल नहीं चलाना है। कल चलाओगे तो अपडेटेड हो जाओगे। कल नहीं चलाना है, तेज हो जाओगे ना, तुम्हारा काम ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, तुम चलाओ, मारते रहो, एकदम इसको मारो। इस पे कलम रखने की ज़रूरत नहीं है, कलम नहीं रखना है। इसमें हंसुआ रखो, खुरपी रखो, है ना। या उससे हरना है तो बंदूक रखो। इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। लेकिन हम लोग का जो सरकार होगा, सबसे पहले कलम की प्राथमिकता होगी। पलायन रुक जाएगा, बिहार की पूर्ण रूप से विकास होगी। हम लोग जन जन तक, लोगों तक, नीचे छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच के हम लोग काम करेंगे और कर ही रहे हैं। हम लोग अभी ऐसे बैठे भी नहीं हैं लोग। इसके बाद मैं क्या कहूँगा, फिर अगले बार आपसे बोल रहे हैं कि आप अगले बार हमसे मिलिए और मिलते हुए और तब हमसे पूछिए अगले बार कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अगर मेरा यहाँ गरखा विधानसभा में मेरा सीट बन जाता है, अगर मैं जीत जाता हूँ, तो फिर अगले बार इन सभी भाई बहनों के बीच में मैं इस बात को आपके सामने पेश करूँगा। आप जब मेरे सामने आइएगा, मेरे पास आइएगा, इसी कुछ चंद शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे गरखा विधानसभा के सभी मतदातागण लोग को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि आप जब भी वोट दें, एक बार अपने बच्चे के भविष्य को देख करके वोट दें। क्योंकि यह एक सेकेंड, 1 मिनट और चंद भर बटन की बात आपके बच्चों की भविष्य को बिगाड़ सकता भी है और बना भी सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरे गरखा विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार भर में, पूरे अपने भारत देश के हर एक कोना कोना में तक मेरी आवाज़ को पहुंचाएं, ताकि लोग इस बात को जान करके जागरूक हो सके कि नहीं, अब नवयुवक जाग चुका है। अब हम लोग अपने अधिकार को छोड़ेंगे नहीं। अब तो लड़ने से भी नहीं मिल रहा है, अब छीनना पड़ेगा। अब लड़ने से तो नहीं मिल रहा है, अब छीनना पड़ेगा। क्या पता समय क्या करवाएगी, देखते चला जाए। अब फिर तो गरखा विधानसभा में अपना ही सीट रहेगा, चाहे जैसे भी हो जाए। इन सभी शब्दों के साथ मैं एक बार अपने पार्टी जनसुराज को जयकार लगाता हूँ। जय जनसुराज, जय बिहार, अब की बार जनसुराज। चलिए, सर के बात से आप लोग कितना सहमत है? सबका साथ, सबका विकास, सही सोच, सही वोट,
ये आपको चयनित करना है कि गरखा विधानसभा में आपका कैसा प्रत्याशी चाहिए, ये आप लोगों को चयनित करना है। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए सारण सच न्यूज़ पर बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।